हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे अभ्यास कार्य को, है ना। मतलब हमें इसके क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसको एक्सप्लेन हम पहले भी कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हम क्लास 10th की एक्सरसाइज चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या दिया है, मनुष्याणाम महान रिपु कह। मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्यों का महान रिपु मतलब होता है शत्रु, कह मतलब कौन। तो कह रहे हैं कि मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस्यम, है ना। इसका आंसर क्या बन जाएगा, आलस्यम। लिखते हैं, इसका फर्स्ट आंसर क्या बनेगा, आलस्यम। ठीक है, अब इन्होंने देखो, आप इसी पे देखो, आलस्यम यहाँ पे पूछा है कह, विभक्ति यहाँ पर भी फर्स्ट प्रथमा विभक्ति लगी और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति लगी है। कैसे लगी है ये देखो जरा। कह रहे हैं ये क्या है, नपुंसकलिंग में पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, मगर हमें आंसर, अब आलस्यम किस में आता है, ये तो नपुंसकलिंग है, ये तो हमने पुल्लिंग में पूछा है इन्होंने। अब नपुंसकलिंग में आंसर देंगे, क्योंकि आलस्य क्या है, नपुंसकलिंग वर्ड है, कोई इसमें ये तो है नहीं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लग रहा हो, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, तो नपुंसकलिंग है, जैसे हम बनाते हैं ना फलम, है ना। अगर हम नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति देखें तो क्या बनती है, फलम फले फलानी। तो हमें इसको एक वचन में देना था, तो हमने लिख दिया आलस्यम। ठीक है, जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में हमको आंसर देना। सेकंड है, गुड़ी किम वेत्ति। गुड़ी व्यक्ति वो किसको जानता है, तो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने किम, किसको या क्या जानता है। तो कह रहे हैं गुड़ी गुणम वेत्ति, गुणों को जानता है ना। क्वेश्चन किस में आया, द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, को। तो गुणी व्यक्ति जो है वो गुणी किसको जानता है, तो गुण को जानता है। हम आंसर भी तो को में ही देंगे ना, तो हमने क्या इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी, तो शब्द बन गया गुणम, गुण को जानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केसाम संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता। कह रहे हैं केशाम मतलब कौन, संपत्ति और विपत्ति में महान मतलब एक रूप रहती हैं, वो कौन रहता है, तो कह रहे हैं महताम मतलब महान जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान रहते हैं, चाहे उनके ऊपर विपत्ति आ जाए, चाहे उनके पास बहुत सारी संपत्ति ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो वो एक समान ही रहती है। फिर कह रहे हैं पशुना अपि कीदृशम ग्रहते। पशुना अपि कह रहे हैं पशु भी, कीदृशम किस प्रकार से ग्रहण कर लेती हैं, पशु किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से वो समझ लेते हैं बात को। तो कह रहे हैं उदीरोर्थम, उदीरोर्थ, है ना। उदीर तो मतलब होता है उच्चारण करके या बोल करके, है ना। तो कह रहे हैं उदीर तो विसर्ग आ जाएगा, उदीरतः अर्थ मतलब कहे हुए अर्थ को कौन समझ लेता है, पशु भी समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बना है कि पशु ना भी मतलब पशु भी कीदृशम ग्रहते किस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कहे हुए अर्थ को। अगर हम पशु को भी कहें, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, जो शेर वगैरह या जितने भी हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं या जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो पशु हैं, मगर वो बात समझ लेते हैं ना, क्योंकि हम उनको, जो भी उनके जो मास्टर हैं वो क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, उनको बोलते हैं, तो वो वैसा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कहे हुए बात को तो पशु भी समझ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। मगर बड़ी बात कहाँ है कि ना कही हुई बात को जो समझ ले वो पंडित कहलाता है ना, उसको महान व्यक्ति कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ ही कहा है कि पशु भी क्या, पशु कैसे ग्रहण कर लेते, तो कहते हैं उदीर तो अर्थ, कहे हुए अर्थ को तो वो भी समझ लेते हैं। उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवती। उदय समय मतलब निकलते हुए, अस्त होते हुए, और अस्त होते समय में या निकलने में और अस्त होने में, कह मतलब कौन, रक्ता भवती कौन लाल होता है। तो कह रहे हैं सूर्य। सूर्य जो होता है वह चाहे निकल ले और चाहे अस्त हो जाए, मगर देखते हैं ना जब वो निकलता तब भी वो लाल होता है, और जब रात शाम को अस्त होता है तब भी वो लाल होता है। ऐसे इन्होंने इसकी तुलना किससे कर दी है, महान व्यक्तियों से, कि महान व्यक्ति चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो एक समान ही रहते हैं, जिस प्रकार की सूर्य रहता है। ठीक है, ये आपको एक पद में उत्तर देना था। यहाँ पर आपको कुछ ना लिखना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको एक पद में आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं,
अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लेखा। अब इसके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर आ सकता है पूर्ण वाक्य में लिखो तो पूर्ण वाक्य में भी आपको लिखना है पूरा। हमने एक एक वर्ड लिखा, मगर हम आपको बताएंगे तो पूरा बताएंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं केन समः बंधु नास्ति। कौन है ना, समः, सम मतलब उसके समान, बंधु नहीं है, किसके समान बंधु नहीं है। शब्द क्या बन रहा है, किसके समान। तृतीय विभक्ति लगेगी, के से या के द्वारा का बुध निकालते तो किसके द्वारा या किस, कौन बंधु के समान नहीं है। तो कौन नहीं होता, उद्यम समः मतलब मेहनत के समान कोई भी बंधु नहीं है। तो कहा अपन ने श्लोक में भी पढ़ा है ना। तो कह रहे हैं कि उद्यम के समान कोई भी बंधु या कोई भी मित्र नहीं है। आ रही ना राइटिंग, तो समझ में आ रही ना, सब साफ साफ दिख रहा है। चलो, बसंतस्य गुणम कह जानाति। बसंत के गुण को कौन जानता है। कौन जानता है मतलब गुण मतलब उसके महत्व को। हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, मगर सब कोई उसके महत्व को नहीं समझ सकते है ना। जो जिस जाति का होगा, जो जिस स्वभाव का होगा, जो जिस उसका होगा, वो उस चीज़ को, उसके महत्व को समझ सकता है। तो कह रहे हैं बसंत के समय को कौन समझता है या कौन जानता है। पिकह, पिकह मतलब कोयल, कोयल होती है, वो समझती है कि बसंत का महत्व क्या है ना। इस तरह उन्होंने क्या बोला है कि पिकह। तो हम इसको इसमें अच्छा आपको ये संस्कृत भाषा में लिखना है, ये पूरे लिखने हैं। आप यहाँ पे केन को अलग करके क्या लिखेंगे, उद्यम समः बंधु नास्ति, पूरा लिखना है। ठीक है, भले हम आपको एक शब्द लिखा दे रहे हैं, मगर आपको लिखना है क्योंकि संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। फिर बसंत्यस्य गुणम पिकह जानाति, यहाँ आप कहा को अलग करके पिकह जानाति पूरा लिखेंगे। ठीक है ना। फिर बुद्ध्या कीदृशा भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं बुद्ध्या पर इंगित ज्ञान फला। पर इंगित ज्ञान फला मतलब दूसरों के इंगित, दूसरों के इशारों को भी, पर मतलब दूसरे और इंगित मतलब इशारे। तो कह रहे हैं जो दूसरों के इशारे की ज्ञान के में भी क्या हो, ज्ञान को जानते हो, दूसरे के इशारे को जो समझ लेते हो, वो क्या होते हैं, बुद्धिया, वो बुद्धिमान होते हैं, वो पंडित होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं बुद्धिया पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति, दूसरे के इशारे को भी अपने ज्ञान से समझ लेते हैं, वो होते हैं बुद्धिया मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। फिर कह रहे हैं नराणाम प्रथमा शत्रु का। नराणाम मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है। मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है, क्रोध। क्या कह रहे हैं, क्रोध, है ना। अब ये देखो प्रथम शत्रु है क्रोध, और महान शत्रु कौन है, आलस्यम। अब प्रथम और महान में अंतर भी होता है ना। महान मतलब जो बहुत महान हो, है ना। तो मगर वो शत्रु है, अगर महान मित्र होता तो बात ही अलग हो जाती, मगर वो शत्रु है। शत्रु कौन है, आलस्य है। और कह रहे हैं प्रथम शत्रु कौन है, तो कह रहे हैं क्रोध है। ठीक है। सुधिया सख्यम केन सह भवति। सुधिया सख्यम मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, सु मतलब अच्छे ज्ञान वाले या बुद्धिमान, संख्या सख्य मतलब मित्रता, केन सह किसके साथ होती है, उनकी मित्रता किसके साथ होती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। तो आपको सुनिए के साथ होगी, सुधी भी बुद्धिमानों के साथ ही होगी, विद्वानों की। देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन फिर पूछा है, तृतीय विभक्ति में केन लगा है, तो हमको आंसर भी देना है। तो मगर हम इसका बहुवचन में देंगे, क्योंकि एक विद्वान की बात तो कर नहीं रहे हैं। सुधी भी मतलब विद्वानों की, है ना। तो विद्वानों की संगति किसके साथ होती है, विद्वान के साथ ही होती है। फिर कह रहे हैं अस्माभि कीदृशम वृक्षम सेवितव्यम। हमें किस प्रकार के वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार के वृक्ष होनी चाहिए। तो कह रहे हैं फल छाया समन्विता, जो फल और छाया से युक्त हो, समन्वित हो, जिसमें फल और छाया दोनों चाहिए। तो ऐसे वृक्षों की हमको सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया। यहाँ पर आपको पूरे लिखने हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आए हैं, जैसे इसको हटाना, केन हटा देंगे, कह हटा देंगे, कीदृशा, कह और केन, ये सब चीज़ों को हटा के आपको पूरा आंसर देना है। ये हो जाएंगे आपके क्या, संस्कृत भाषा में। अब 10th क्लास में इतना तो आप समझ सकते हो कि अगर हम आपको ऐसे बताएंगे तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इसीलिए उसमें ज़्यादा बताने का काम है नहीं है, क्योंकि आप इतना समझ लोगे। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास में तो है नहीं कि हम आपको पहले हर चीज़ एक चीज़ बताएं। तो आपको ये इसमें करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिलिखिते अन्वयद्वय रिक्त स्थानी पूर्यत। अन्वयद्वय, आपको दोनों अन्वय दिए हैं, जो अन्वय द्वय दिया है, द्वय मतलब दो अन्वय दिए हैं नीचे, इनकी रिक्त स्थानी की पूर्यत करना। अब यहाँ पे आपको कोई श्लोक नहीं दिए गए हैं,
ठीक है, कि आपको श्लोक बताना हो कि उनकी पूर्ति करनी है, नहीं, आपको अन्वय दिए गए हैं, उन अन्वय को आपको करना, और ये अन्वय हमने आपको पढ़ाए हैं चैप्टर जब पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो पहला अन्वय देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यह, फिर डैश लगी है फ्लिप से, यह उद्देश्य प्रकुप्यति। यह मतलब जो, निमित्तम शब्द क्या आ जाएगा, निमित्तम। निमित्तम मतलब क्या होता है, कारण से, है ना, शब्द क्या आ जाएगा यहाँ पे, निमित्तम। निमित्तम मतलब किसी कारण से। तो कह रहे हैं जो निमित्तम किसी कारण से क्या होते हैं, उद्देश्य प्रकुप्यति, मतलब किसी कारण के उद्देश्य से गुस्सा होती है। प्रकुप्यति मतलब गुस्सा आती है, किसी को क्रोध आ जाता है, तस्य उसके, उपगमे मतलब उसके पूर्ण हो जाने पर, किसके पूर्ण हो जाने पर, उस निमित्त या उस उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर, स ध्रुवम प्रसिद्धति वह खुश हो जाती है। क्या कह रहे हैं, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति प्रकोप हुआ है मतलब गुस्सा हुआ है, तो उसका पूर्ण हो जाए तो वो कारण, जब उसका वो चीज़ मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को किसी चीज़ की अगर कह दें कि हमको ये चीज़ है, वो चीज़ मिल जाती है तो वो शांत भी हो जाते हैं बाद में, है ना। ऐसे मनुष्य, हम बड़े लोग भी यही करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ पर मान लो क्रोध आ भी रहा है और वो चीज़ पूर्ण हो जाए, अगर वो हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं उसको। तो ऐसे इन्होंने ये कहा है, यश मनः, परंतु कह रहे हैं जिसके मन में अकारण दोषी, मगर जिसका मन अकारण, बिना कारण के ही जो क्रोध कर रहा, बिना कारण ही जिसको गुस्सा आ रही है, अस्ति जन तम कथम परितोष्यति। तब, तम मतलब जना मतलब लोग, तो उसको, कथम कैसे परितोष मतलब कैसे उसको खुश कर सकते, नहीं कर सकते था, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी को किसी निमित्त से या किसी उद्देश्य के कारण कोई गुस्सा आ रहा हो, वो मिल जाए तो वो प्रसिद्धति मतलब वो खुश हो जाता है। परंतु कह रहे हैं जिसके मन ही अकारण दोष से भरा हुआ हो, उसको लोग कैसे प्रसन्न कर सकते, अर्थात नहीं कर सकते। तो अंडरलाइन क्या हो जाएगा, फ्लप्स में क्या भरेंगे हम, निमित्तम, उपगमे और जना। ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड देखो, विचित्र संसारे, इस विचित्र संसार में, खलु पूरे संसार में, खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी निरर्थक नहीं है, थोड़ा सा भी निरर्थक नहीं है। कैसे नहीं है, कह रहे हैं अश्व चेत धावते, अगर अश्व मतलब घोड़ा, चेत धावने दौड़ने में, अगर दौड़ने में घोड़ा, वीर है, तो कह रहा है खरा मतलब गधा, भारस्य वहने, तो जो गधा है वो भार को बहने सहन या उसको ढोने में, वीरा भवती, वीर होता है ना। अगर कह रहे हैं कि गधा, मान लो हम गधा और घोड़ा का ही तुलना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मान लो घोड़ा दौड़ने में तेज है, तो गधे को भी कम नहीं समझो, गधा भी क्या है, भार को उठाने में या भार को ढोने में क्या होता है, कैसा होता है, भार को ढोने में वीर कहा है इन्हें, वीर होता है इनका कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं अधुलिखिता नाम वाक्या नाम कृति समानार्थकान श्लोकान पाठत चित्वा लिखत। अब जो यहाँ पे आपको ये श्लोक की जो लाइनें दी हुई हैं, ये श्लोक नहीं है पहली चीज़ तो, इन्होंने यहाँ पे एक लाइन या एक सेंटेंस दिया है जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको समझना है और बताना ये है कि इसमें श्लोक में कौन सा समान अर्थ वाला श्लोक यहाँ पर आएगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वाक्यों को कृति, जितनी भी वाक्या नाम कृति समानार्थ मतलब इसके सामने समान अर्थ वाले श्लोक को पाठ से चुन कर लिखो, समान अर्थ निकले जिससे इस सेंटेंस का, जो ये सेंटेंस दे दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं इसके समान अर्थ वाले, जिससे इसका कैसा अर्थ निकले, अर्थ समान निकले, ऐसे श्लोक को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो तो पहले हम देख लेते, पहले उसको अन्वय देख लो, फिर उसका अर्थ देख लो, फिर उसका हम श्लोक देख लेंगे। तो कह रहे हैं विद्वान सा एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानति। विद्वान वह होता है, वह ही होता है जो अनुक्तम ना कही हुई बात को भी, तथ्य को भी जान लेता। हमने ये श्लोक जब आपको पढ़ाए हैं, जब हमने इनके अर्थ बताए हैं, तब हमने आपको साथ में इनका अन्वय करके बताया, अन्वय के साथ आपको ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पर बताई हैं। तो कैसी चीज़ें कह रहे हैं, कौन होता, अब इसका श्लोक काय में निकलेगा, अपन देख लेते हैं कौन से श्लोक में इसका अर्थ आएगा। या तो हम आपको बुक में भी आपको श्लोक बता सकते हैं, अदरवाइज हम आपको इसमें से बता दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो विद्वान वही होता है जो अनुक्तम बिना कहे हुई बात को समझ लेता है। तो इसमें श्लोक में दिया है अनुक्तम प्युहति पंडितो जना। अनुक्तम, इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। अनुक्तम शब्द का शब्द क्या दिया है,
अनुक्तम प्युहति। ठीक है, अब हम इसको अगर अलग अलग करें तो आप इसके अर्थ आराम से समझ लोगे। इस माँ का हम पहले विच्छेद कर दे रहे हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, अनुक्तम। ठीक है ना, शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, अनुउक्तम। ठीक है, इसको हमने विच्छेद कर दिया। इसमें से माँ निकल आया, इस माँ में हमने क्या कर दिया, अब इसमें आ बचा ना, क्योंकि माँ और आ मिलके तो माँ बना पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपी निकल आएगा। ठीक है ना, ये तो आपको निकल आया अपी। अब देखो आ यहाँ से निकला, पा ये है, और ये या जो है ये क्या है, यड़ संधि के नियम के अनुसार ई या का ई हो जाएगा। तो ई हमने इसमें से निकाला और पा पे हमने ई छोटी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है ना, अब क्या बनेगा शब्द, क्या अब यहाँ पे क्या बचा, ऊहति। तो या तो निकल गया, अब बचा ऊह, तो बचेगा ऊहति। ठीक है, शब्द क्या बनेगा, अनुक्तम अपि ऊहति। ठीक, तो कह रहे हैं बिना कही बात को भी समझ लें, जो जान लें वो पंडित होते हैं। उनको इन्होंने क्या कहा है, पंडितो जना। ऐसे लोगों को पंडित कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं मनुष्य समस्वभावै जनः सह मित्रताम करोति। मनुष्य अपने स्वभाव के समान स्वभाव वाले के साथ ही, लोगों के साथ ही मित्रता करता है या मित्रता होती है उसकी, है ना। ये श्लोक काय में आया है, जब हमने आपको बताया है कि अगर गधा है तो गधा से दोस्ती करेगा, है ना, अगर घोड़ा है तो घोड़ा से दोस्ती करेगा, इस अगर कोई व्यक्ति निर्बल है तो निर्बल से करेगा, अगर गुणी है तो गुणी से करेगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि समान स्वभाव वाले। तो इसका श्लोक किस में आया है, देखो ये दिया है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, मतलब समानशील या समान स्वभाव वाले व्यक्ति ही एक दूसरे के मित्र होते हैं। सख्य मतलब मित्रता होती है समान स्वभाव वाले में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, परिश्रम कुर्वाणा नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम मतलब मेहनत करके, नर मतलब मनुष्य, कदापि कभी भी, कदाधन अपि कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते हैं। ये हमने आपको पहले श्लोक में बताया। तो कब नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं परिश्रम करके, परिश्रम करने के बाद, माने जो व्यक्ति परिश्रम करते वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं नास्त्युद्यमसौ मशो बंधु कृत्वा नियम ना अवसदति नावशिदति। तो कह रहे हैं ना, मत इसको देखो, इसको भी संधि विच्छेद करके देखो कैसे शब्द बन जाएगा। क्या कह रहे हैं, नास्त्युद्यम, तो पहले तो क्या बन जाएगा, ना, फिर आधा सा जो कहते हो इसमें लिख दिया। अब ये जो त्या और ये है, इसमें क्या करें, या का क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ई हमने ये लगा दी। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, इस इतना हमको करना है। तो ना का ज्यों कहते हो, आधा सा ज्यों कहते हो, इस ता में हमने ई जो है, ई का ई किया, या का ई कर दिया यण संधि के नियम से अनुसार, तो ई बन गया नास्ती। अब ऊ तो बचा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, उद्यम समो मस्ती। उद्यम के समान नास्ती बंधु, कोई बंधु नहीं है, है ना, कोई भी बंधु कैसा नहीं है, मतलब कोई भी मित्र कैसा नहीं है आपका। उद्यम मतलब परिश्रम के समान। कृत्वा यम, जो इसको करके, ना अवशीदति, ना अवशीदति, है ना। अवशीदति मतलब होते दुख, दुख को प्राप्त नहीं करते। इसका अगर विलोम शब्द पूछे तो क्या आता है, प्रशीदति मतलब खुश होना, है ना। तो कह रहे हैं अवशीदति, वो अवसाद को प्राप्त नहीं करते। अवसाद मतलब दुख को प्राप्त नहीं करते हैं। कौन, जो कैसे होते हैं, परिश्रम को करते हैं। परिश्रम के समान कोई भी आपका बंधु या मित्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर कह रहे हैं, महान्तः जना सर्वदेव संप्रकृता भवन्ति। महानतम जना, महान व्यक्ति जो होते हैं, महान आदमी व्यक्ति जो होते हैं, जना मतलब जो जन होते हैं, सर्वम एव हमेशा एक ही, सम प्रकृति भवन्ति, उनकी प्रकृति हमेशा एक सी रहती है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी सुख आ जाए, वो किसी भी चीज़ में बदलते नहीं है, है ना। ये इस प्रकार से आपको इन श्लोकों को बताना है। तो हमने इसमें भी दिखाया आपको, देखो, संपत्तौ विपत्तौ चा महात्मा महता मेघ रूपता, है ना। संपत्ति और विपत्ति में महान जो व्यक्ति होते हैं वो एक रूप में रहते हैं। अब इसकी हम संधि विच्छेद कर दें, देखो क्या बन जाएगा, महताम। पहले तो हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इस वाली माँ को, है ना। तो शब्द क्या बनेगा, महताम। फिर इसमें जो माँ तो निकल गया, अब जो एक बचा ना, एड़ी का ए बचा, एक, महताम एक रूपता, मतलब महान व्यक्ति एक रूप के समान। इनका रूप कैसा होता है, एक सा ही रहता है, वो हमेशा कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, इस तरह से ये हम आपको श्लोक में, आपको इसमें सेंटेंस दिए हैं, आपको श्लोक बताना है। ठीक है, चलिए
5th क्वेश्चन दिया है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यथा निर्देश, जैसा आपको निर्देश दिया गया है, जैसे आपसे कह रहे हैं उस प्रकार से आपको क्या करना है, उस निर्देश के अनुसार इनको परिवर्तन करना है जो सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे। पहले तो हम पहला इनने सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको यथा निर्देश मतलब जो यहाँ पे निर्देश दिए हैं उनके अनुसार आपको इनको चेंज करना है। पहला दिया है गुणी गुणम जानाति, इसको आपको बहुवचन में करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन इसको कर देंगे। गुणी का बहुवचन हो जाएगा गुणिनः, गुणम जो कहते हैं लिख देंगे जानाति। यहाँ पे ती जो शब्द लगा है वो हम बताओ किस में आता है। पहले तो ये लट लकार मतलब वर्तमान काल के किस में आता है, प्रथम पुरुष की एक वचन में। तो ये एक वचन दिया हुआ है, मतलब इसको हमको बहुवचन में करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको भी बहुवचन में, कर्ता भी बहुवचन का होगा ना जब क्रिया होगी तो गुणिनः गुणम जानन्ति। अंति क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम ती तः अंति जो पढ़ते हैं लट लकार में उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जानन्ति कर देंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिया है पशु उदीरितम अर्थम गृहति। पशु जो होते हैं कहे हुए बात को समझते हैं, इसको आपको कर्मवाच्य बनाना, ये कर्तवाच्य दिया है, इसको आपको कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, ये कर्तवाच्य आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कर्तवाच्य क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो पहले कर्तवाच्य होता क्या है। देखो किसी भी वाक्य में जब हम लिखते हैं तो पहले उसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्ता के बाद कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। ठीक है, कर्म होता है और उसके बाद फिर क्रिया होती है। कर्मवाच्य में भी ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो कह रहे हैं कर्ता, कर्मवाच्य कर्तवाच्य का जो कर्ता होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति का, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वो प्रथमा विभक्ति का कर्ता होगा। फिर उसका जो कर्म होगा वो होगा द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, और जो उसकी क्रिया लगेगी तो वो कैसी लगेगी, जैसा कर्ता होगा वैसी उसकी क्रिया लगेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है इसमें, तो ये भी प्रथमा हो गई। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं हम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कर्तवाच्य का ये चीज़ें होती हैं। कर्तवाच्य में ये अगर नहीं पढ़ोगे आप तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कर्तवाच्य होता क्या है। कर्तवाच्य में 3 चीज़ें होती हैं, किसी भी कर्तवाच्य हो, क्रियावाच्य, भाववाच्य, सब में 3। तो कह रहे हैं कर्ता होगा प्रथमा विभक्ति का, कर्म होगा द्वितीय विभक्ति की, क्रिया होगा कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया हो जाएगी। देखते हो गया। अब आपको देखना है इसी में कर्मवाच्य में क्या होता है। अब इसको क्योंकि आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कर्मवाच्य में जो कर्ता होगा वो कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, ये है ना। इसकी जो हो जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, इसका कर्ता कैसा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का कर्ता हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें अब कह रहे हैं ये तो आपको तृतीय विभक्ति में समझ में आ गया। अब इसमें कह रहे हैं इसका जो कर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, पहली में हो जाएगा, ये प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और क्रिया कैसी हो जाएगी, इसके अनुसार क्रिया चलेगी, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, है ना। अब इसको हम करके देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखो कह रहे हैं पशु उदीरतम अर्थम गृहति, यहाँ में जो कर्ता होगा वो सेकंड का रहेगा और इसके अनुसार ही क्रिया चलती है। ठीक है, चलो देखो हम बताएंगे आपको, एक बार और बताएंगे। क्या कह रहे हैं, पशु उदीरतम अर्थम गृहति। अब ये कौन सा वाच्य दिया, कर्तवाच्य दिया है। देखो कैसे दिया, इसमें देखो कर्तवाच्य में हमने आपको बताया, कर्तवाच्य में कर्ता प्रथम होगा, ये प्रथम है। फिर उसके बाद हमने बताया कर्म उसका द्वितीय हो जाएगा, तो देखो जिसमें दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है, उदीरतम और अर्थम, है ना। मतलब पशु कहे हुए बात को, अर्थम को गृहति ग्रहण कर लेते, और कर्ता इसकी क्रिया कैसी हुई, इसके अनुसार जैसा करता था वैसी उसमें क्रिया आ गई। तो ये कौन सा वाच्य दिया है, मगर हमको कर्त, अब इसको कर्मवाच्य बनाना। अब कर्मवाच्य में देखो हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमने कहा कर्ता हो जाता है तृतीया का, देखो कर्ता हो जाएगा तृतीया का, तो कर्ता हो गया ये। ठीक है ना, पशुना उदीरता अर्था, तो पशुना क्या हो गया, इसकी तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना, पशुना क्या हो गया, इसकी तृतीय विभक्ति हो गई। फिर उदीरतम और अर्थम ये दोनों काय में दिए हैं, द्वितीय विभक्ति में दिए, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी।
यहाँ पर कर्म कौन से हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति का कर्ता देखो उदीरता और अर्था, दोनों में विसर्ग लग गया। और कह रहे हैं इसी के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, है ना। ये देखो अब ऐसे करना है आपको। तो हमने देखो कैसा इसका तृतीय विभक्ति लगाया, पशुना, पशुओं के द्वारा या पशुओं से, के द्वारा तृतीय विभक्ति में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तृतीय विभक्ति है तो उसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो कह रहे हैं पशुओं के द्वारा उदीरतः अर्थ, कहे हुए अर्थ ग्रहते, समझ लेते हैं। तो ग्रहती का ते हो गया, ये उभय पद की विभक्ति लग गई, क्योंकि इसमें क्या होता है, ते एते अंत्य जो आता है वो क्या काय में आता है, उभय पद की आती है। अब अभी हम परस्मयी पद की लिखते हैं, मगर यहाँ पे ते, ये परस्मयी पद की दिया है, मगर यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, उभय पद की लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं मृगा मृगे स अनुब्रजंती, इसको तो एक वचन में करना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। मृगा मृगई सह अनुब्रजंती का ब्रजती हो जाएगा, ती आ जाएगा, तीतहंती जो आता है। ठीक है, फिर कह छाया निवार्यति, इसको आपको कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य में कह देखो, ये तो कर्तवाच्य में कह का हम क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति क्या आ जाएगी, केन, क्या हो जाएगी, केन, है ना। और छायाम, छाया हो जाएगा इसका, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। छाया निवार्यति का हो जाएगा निवार्यते, जैसा हमने इसमें लिखा है, तो इसका भी प्रथमा विभक्ति आ गई। ठीक है, फिर तेन ए वहिना शरीरम दह्यते, तेन, अब तेन क्या, इसका हमने कर्तवाच्य में, ये तृतीय विभक्ति दी हुई, तेन का अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तत्के शब्द रूप में तेन का सह हो जाता है, सह ए वहिना, वहिना का क्या हो जाएगा, वहिनी, विसर्ग लग जाएगा, एक वचन में आ जाएगा, ये ना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो एक वचन में शरीरम दह्यति का दहते, ठीक है ना, या दहती भी हो सकता है, इसमें दहते भी हो सकता है और ती भी हो सकता है, दहती। ठीक है, इस तरह से आपको ये अनुसार, निर्देश के अनुसार इनको चेंज करना था। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम, क्या है, संधि विच्छेद करना है, संधि और संधि विच्छेदन, संधि भी करनी है कहीं कहीं पे, और उसका विच्छेद भी करना है। ठीक है, चलो तो पहली हम देख लेते हैं, ना अस्ति उद्यम समा, ना अस्ति उद्यम समा, शब्द क्या बनेगा, देखो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो थोड़ा सा, इसको हम क्या करेंगे, ना में आ को हमने जोड़ा तो शब्द बन गया ना, ये आधा सा है, हमने आधा सा को ज्यों कहते हुए लिख दिया। अब ये जो ई है ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, है ना। जैसे अगर या का ई हुआ है तो ई का भी तो या हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो जरा, कहते हैं इस ता को हमने, सा को पूरा, इस ता में से हमने ई निकाल दी तो ये आधा हो गया, और इस ई का या हो गया, और इस या में ये ऊ जो स्वर आया है उसको हमने जोड़ दिया, और बाकी ज्यों कहते हुए लिख दिया, शब्द बन गया नास्त्युत समः, नास्त्युद्यम समः, शब्द बन गया। ठीक है, जैसे हमने इसका विच्छेद किया था वैसे हमने इसको जोड़ दिया। सेकंड दे रहे हैं तस्या, तस्या, तस्यापगमे, तस्यापगमे। अब देखो इसको हम, इसमें संधि करनी है तो हम क्या पहले क्या कर देंगे, तस्य धन अपगमे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आ को हमने तोड़ना, इस आ की मात्रा को हमने तोड़ा तो एक आ इसमें लग गया और एक आ इसमें चला गया। ठीक है, शब्द बन गया तस्य धन अपगमे। फिर है अनुक्तम अपि उहति, क्या शब्द है, अनुक्तम अपि उहति, ये भी हमने आपको तोड़ के बताया था, तो इसको हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे अनुक्तम। ठीक है, इस माँ में हमने इस आ को जोड़ा तो सब माँ पूरा हो गया, और इस पी में से हमने क्या निकाल दिया, आधा पी और या निकाल दिया। ई का क्या हो गया, ई हो गया, ई का या हो गया, और ऊ बड़े ऊ की मात्रा थी तो ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, उहति हो गया। ठीक है, इस तरह से ये संधि हो गई। फिर कह रहे हैं गावा, गवाश्च, गवाश्च का क्या हो जाएगा, इस सा का विसर्ग हो जाएगा, हम हमेशा बताते हैं, है ना। तो गावा चा हो जाएगा, संधि क्या बन जाएगी, गावा चा। ठीक है, फिर नास्ति का क्या हो जाएगा, ना प्लस अस्ति, ये तो और भी ज़्यादा सरल है, अस्ति हो जाएगा। फिर अब देखो इसको देखते अपन, रक्तः चा अस्तमयी। अब देखो यहाँ पे देखो इष्टुत, जो इष्टुत संधि जो होती है ना उसका नियम लगा है यहाँ पर, देखो कैसे लगा है, इष्टुत संधि हुई है यहाँ पे, कैसे हुई है, देखो चा आया है
है ना। तो ये क्या होता है, जब इश्चुत संधि होती है तो, और जब विसर्ग आता है तो इश्चुत में चा जो होता है, ये जो विसर्ग है ये काय में शक्कर के सा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा रक्तस, शब्द बन जाएगा रक्तस। शब्द क्या बन जाएगा, रक्तस। फिर चा और आ को मिलाएंगे तो चा में आ की मात्री हो जाएगी और मई, तो क्या बन जाएगा, रक्तस चास्तमयी, मतलब रक्ता हो चा अस्तेमयी, अस्तमयी, है ना, कि समय। फिर योजक तत्र, योजकस, तो इसमें जो सा है इसका भी विसर्ग हो जाएगा, संधि बन जाएगी योजक प्लस तत्र। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, है ना। अब देखो नीचे दिया है समस्त पदम विग्रह लिखा, समस्त पदों के विग्रह करके लिखो, इनको विग्रह करके लिखना है, और कुछ विग्रह दिए उनको समस्त पद भी बनाना है ना। चलो तो कह रहे हैं, पहला दिया है उद्यम समः, उद्यमेन समा, तृतीय विभक्ति लगी है ना, उद्यम के समान। ठीक है, तृतीय विभक्ति लग गई, उद्यमेन समा। शरीरे स्थितः, शब्द बनेगा शरीरस्थः, शरीरस्थः। निर्बलः, बलेन हीना, जो बल से हीन हो, निर्बलः बलेन हीनः। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय, इसमें देखो जब आप पूरा पद समस्त पद बनाओगे ना तो उसमें जो विभक्तियाँ लगी होती हैं उनको हम हटा देते हैं, तो वो बन जाता है समस्त पद। मतलब ये एक प्रकार से समास आपको दिए हैं, जब हम बनाते हैं समास को हम करते हैं तो ये जो विभक्ति लगी हुई है इनको हम हटा देंगे, तो बन जाएगा देह विनाशाय, विनाशनाय। ठीक है, महावृक्ष, महान वृक्ष। फिर समानम शीलम प्रश्नम एसाम युक्तेषु। अब इसको हम जब समान पद बनाएंगे, जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या कर देंगे, देखो समान शील व्यसनेषु, बस इतना ही। ये शाम, तो ये शाम मतलब तो, ऐसा मतलब क्या होता है जो, तो हम इनको हटा देंगे, जिसकी जरूरत नहीं, बस इतना, सिर्फ इतना लिखना है, समान शीलम व्यसनेषु, बस हो गया। ठीक है, अयोग्य, ना योग्य, अयोग, जहाँ पे भी आ शब्द आता है ना उसको ना से, उसको ना से कहा, जिसको मतलब होता है इसका नकारात्मक रूप में ले रहे हैं इसको, आ मतलब नकारात्मक रूप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा ना योगा, अयोगा मतलब जो योग्य ना हो, तो ना योगा, है ना। फिर कह रहे हैं अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठवा चित्वा लिखा, विलोम मतलब उल्टे शब्दों को आप पाठ में से चुनकर लिखिए। तो पहला आया प्रसिद्धति, शब्द बनेगा अवसीदति, ये पाठ में दिए हुए हैं। मूर्खा, पंडिता, विलोम शब्द तो आप लोगों से बनने चाहिए, है ना। फिर बलि, निर्बला, सुलभ, दुर्लभ, विपत्तौ, सॉरी संपत्तौ, विपत्तौ, अस्तमयी, उदये, सार्थकम, निरर्थकम। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बन जाए, है ना। विलोम शब्द ही तो लिखना है। अब कह रहे हैं कुछ शब्द में, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे आप हिंदी में वाक्य में प्रयोग करते हैं ऐसे आपको संस्कृत में करना है। ठीक है, पहला शब्द दिया है वायस, वायस काका भवति, वायस मतलब कौआ, वायस ही कौआ होता है, हाँ उसी को वायस बोलते हैं, उसी को काका बोलते हैं। निमित्तम, निमित्तम ही कार्यम सिद्धति, मतलब किसी कारण से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कोई ना कोई कारण होता है कार्य के होने का, तो कह रहे हैं निमित्तम ही कार्यम सिद्ध्यति। सूर्य, सूर्य प्रातः काले उद्यति, सूर्य प्रातः काल मतलब दिन के समय में निकलता है। पिकः, पिकः मधुरम गायति, पिकः मधुरम मतलब मीठा गाती है। वन्हि, वन्हि काष्ठम दहते, वन ही मतलब अग्नि, काष्ठ मतलब लकड़ी को जलाती है, तो आग ही लकड़ी को जलाती है। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर, इसकी आपको एक्सरसाइज हमने करवा दी। ठीक है, चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।